अच्छा एक बात बताओ, इस फेस्टिवल का क्या नाम है, दिवाली या दीपावली? वेल, ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया के किस पार्ट से बिलोंग करते हो। अगर तुम इसे दिवाली बोलते हो, इट इज़ मोर लाइकली कि तुम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो। एंड इफ यू यूज दीपावली, इट इज़ पॉसिबल दैट यू आर फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया। नमस्ते, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. दिवाली और दीपावली दोनों जब हिंदी में लिखे जाते हैं तो ये कॉमन अक्षर व यूज होता है, बट जब इनको इंग्लिश में लिखा जाता है तो दिवाली में W और दीपावली में V यूज होता है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नोटिस करो कि इवन दो हिंदी में सेम व यूज होता है, ये व साउंड दोनों शब्दों में थोड़ा डिफरेंट है। जब हम दीपावली का व बोलते हैं तो हमारे ऊपर के दांत हमारे नीचे के होठों से टच होते हैं। दीपावली, दीपावली। और जब हम दिवाली बोलते हैं तो दोनों होठ करीब आ जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक तुम किसी सेल्फी में पाउट कर रहे हो। दिवाली, दिवाली। सो एज यू सी, V एंड W आर टू डिफरेंट साउंड्स जिसको हिंदी में बस एक लेटर से डिनोट किया जाता है। Now it's time for some formal introductions. इंग्लिश वाले V का साउंड व का नाम होता है labiodental fricative, यानी कि इसको प्रोनाउंस करने के लिए आपके दांत आपके होठ से टच करने चाहिए और फिर आपको एक फोर्स्ड साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। व, वेरी गुड। इंग्लिश के W का साउंड है व और इसको कहते हैं labiovelar approximant, यानी कि इसको प्रोनाउंस करने के लिए आपके लिप्स एक दूसरे के करीब आने चाहिए और अप्रोक्सीमेंट का मतलब है कि साउंड स्मूथ होनी चाहिए। व, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये बड़ी ऊ और अ का मिश्रण है, व। और फाइनली हमारा हिंदी का व, इन दोनों से अलग और इन दोनों से जुदा। इसका फॉर्मल नाम है labiodental approximant, यानी कि होंठ दांत से टच तो करने चाहिए बट कोई फोर्स्ड आवाज नहीं निकलनी चाहिए, स्मूथ निकलनी चाहिए। व। हिंदी का व दरअसल एक एलोफोन है। एलोफोन मतलब इस साउंड का उच्चारण कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक इच्छाधारी नागिन की तरह ये लेटर अपना रूप बदल सकता है, फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम व टू व। देयरफॉर इंग्लिश वर्ड वेव को हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें पहला व जैसा साउंड करेगा और दूसरा वाला व की तरह साउंड करेगा, वेव। ये बस हिंदी में यूनिक नहीं है, मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस में एक ही व यूज होता है जो कि ये डुअल नेचर अडॉप्ट करता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं मलयालम से। इस इमेज में द फ्रेज वेजी वॉश इज रिटन। नोटिस करो कि दोनों वेजी के व और वॉश के व को सेम लेटर से डिनोट किया गया है, जबकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन काफी डिस्टिंक्ट है, वेजी और वॉश, व। बट बिकॉज मलयालम में बस एक ही लेटर है व को डिनोट करने के लिए, ये सेम दोनों जगहों पे यूज होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं मराठी का। मराठी में भी एक ही व यूज होता है, बट इट मेक्स अ वेरी क्यूट अटेम्प्ट टू मेक द वी साउंड ऑफ इंग्लिश, दैट इज बाय एडिंग अ ह टू द व। कुछ इस तरह, यहाँ पे वर्जीनिया को लिखने के लिए आधा व जुड़ा हुआ है ह के साथ। मुझे लगता है कि डेविड बेकहम का टैटू आर्टिस्ट भी शायद मराठी होगा, बिकॉज उनके विक्टोरिया वाले टैटू में व साउंड को डिनोट करने के लिए सेम कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, आधा व और ह। ये तो हो गया इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेजेस में लिखने की बात। जब इंडियन वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा जाता है तो ये व साउंड को ऑफ्टन बस वी में लिखा जाता है, जैसे कि विजय, विक्रम और विष्णु, बिकॉज सबकॉन्शियसली हम व साउंड को वी के साथ एसोसिएट करते हैं, W के साथ नहीं। बट इन अरबिक, उर्दू और पर्शियन देयर इज नो व साउंड इन इट। उनकी स्क्रिप्ट में एक लेटर है जिसको बोलते हैं वाव, और ये साउंड क्लोजर है टू W का साउंड देन टू V का साउंड। देयरफॉर इस्लामिक नेम्स को आप देखोगे जब वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं तो W यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वसीम, वखर और वहीदा। शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से साउथ की दीपावली नॉर्थ में जाकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड उर्दू बिकम्स दिवाली। वीडियो यहीं पे एंड हो सकता था, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनमें हिंदी का व साउंड होता ही नहीं। Why is it when something happens, it is always you three? Believe me, Professor, I've been asking myself the same question for 6 years. Yes, we are talking about the trio Bengali, Odia and Assamese. Hey, those are not the names. Sorry.
बांग्ला, ओडिया एंड आखोमिया। इन तीनों लैंग्वेजेस की कॉमन एंसेस्टर है मगधी प्रकृत, जो कि खुद संस्कृत से डिसेंडेड है। मगधी में व साउंड का प्रयोग टाइम के साथ घटने लगा था और देयरफॉर इन तीनों लैंग्वेजेस में व जैसा कोई साउंड ओरिजिनली एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो स्टार्ट करते हैं बांग्ला से। गुड मॉर्निंग विद्या मैडम। विद्या नहीं विद्या, ब नॉट ब। आप जैसे बोले विद्या मैडम। बिकॉज बांग्ला में व साउंड एग्जिस्ट नहीं करता, हिंदी की तरह वी और डब्ल्यू को लिखने के लिए बंगालीज एक अक्षर का यूज नहीं कर सकते। What they instead do is to use a combination of b, bh और w to approximate these sounds. Let's see Bengalis v sound को कैसे approximate करते हैं। Oh my god, your Bengali accent is so sexy. Say it again. बीजे मालो, जुबराज। काफी इंटरेस्टिंग। हिंदी या संस्कृत के व साउंड्स बंगाली में ब में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विद्या बिकम्स विद्या, विष्णु बिकम्स विष्णु, विक्रम बिकम्स विक्रम। So basically we see a v का b में transformation. Bangla does this because v sound is closest to b. Therefore, in Bangla, these two guys have exactly the same name, Ronbir and Ronbir. But ये इतना ज़्यादा simple नहीं है। चलो कुछ और examples को refer करते हैं। Oh my god, your Bengali accent is so sexy. Say it again. Visitor. Vitamin. According to these examples, visitor becomes visitor and vitamin becomes vitamin. Transformation यहाँ पे व से ब नहीं हो रहा, but व से भ हो रहा है। Why does this happen? कुछ तो गड़बड़ है। Well, it's not that hard. Bengalis are able to distinguish between the Hindi v and the English v. Therefore, Bengalis हिंदी वाले व के लिए ब यूज करते हैं और इंग्लिश के व के लिए भ यूज करते हैं। Now, what about the w sound of w? The way Bengalis pronounce w is a combination of o and y. For example, the English word west is written like this, west. Disclaimer alert. Do you remember how I told you कि बंगाली में कोई v sound exist नहीं करता? Well, that's not technically right. जब बांग्ला स्क्रिप्ट फर्स्ट फॉर्मलाइज हुआ था, then they did have a letter to denote the v sound. But that letter looks exactly like b. That is, the same letter appeared twice in the Bornomala. Therefore, Bengali में technically v sound है, but because the shape looks exactly like b, Bengalis end up just pronouncing b, and v never gets pronounced on its own. Oh my god, your Assamese accent is so sexy. Say it again. Siken. Axomiya में the same script is used as the common Bangla, but with few minor differences. Axomiya में there always was a letter to denote the v sound, जो कि w के करीब है, और उसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, और इस लेटर को बोलते हैं वोब्बो। ये लेटर बांग्ला स्क्रिप्ट में तब रिमूव हो गया था जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बांग्ला असमीज स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे। बट देन लेटर इन 20th सेंचुरी ये साउंड अखोमिया में वापस इंट्रोड्यूस हो गया। ये लेटर इंग्लिश के W के साउंड जैसा साउंड करता है। देयरफॉर वॉशिंगटन को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये तो हो गया व का कहानी, बट अखोमिया में बांग्ला की तरह व साउंड एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर जब इंग्लिश वी को अखोमिया में लिखना होता है, देन द सेम रूल्स अप्लाई जो कि बांग्ला में यूज होता है, व्हिच इज टू अप्रोक्सीमेट यूजिंग ब और भ। फाइनली हम आते हैं ओडिया में। Your Odia accent is so sexy. Say it again. Sata. ओडिया स्क्रिप्ट को फर्स्ट स्टैंडर्डाइज किया गया था बाय द ग्रेट इंडियन राइटर एंड पोएट मधुसूदन राव। इन्होंने 1895 में एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था बोर्णोबोध। इसमें जो बोर्णोमाला यूज हुआ था उसमें द सेम लेटर वाज यूज्ड टू डिनोट द साउंड्स ऑफ ब एंड व, एग्जैक्टली लाइक इन बंगाली। But in 1931, when Gopala Chandra Broharaj compiled the first Odia dictionary, where he introduced a new letter W to denote the sound of W. इस लेटर को इंग्लिश वर्ड्स के W को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अवार्ड, वार्डन। बट लाइक बांग्ला एंड अखोमिया, ओडिया ऑल्सो डज नॉट हैव द साउंड फॉर W. वेट, बट क्या हम इस बात से श्योर हैं कि ओडिया में व साउंड एग्जिस्ट नहीं करता? बट क्या हम इस बात से श्योर हैं कि ओडिया में व साउंड एग्जिस्ट नहीं करता? व साउंड एग्जिस्ट नहीं करता? व साउंड एग्जिस्ट नहीं करता? कुछ सालों पहले एक मिस्टीरियस लेटर सडनली लोगों के कीबोर्ड्स में आने लगी। ये ओडिया के ब जैसा दिखता है बट विद अ स्मॉल डॉट इन द सेंटर। जब ये फर्स्ट टाइम लोगों के कीबोर्ड्स में दिखा था तो लोग काफी शॉक हो गए थे कि भाई ये लेटर है क्या तुम्हें पता है इसका मिस्ट्री क्या है? According to some newer versions of the Madhusudan Varnamala, this letter was introduced in Odia as a replacement for V,
प्रपोजल ये था कि संस्कृत के सारे व जब ओडिया में लिखे जाएंगे तो ये लेटर यूज होना चाहिए, और इंग्लिश के व जब यूज होंगे तो प्रहराज सर का व यूज होना चाहिए. बट इट सीम्ड लाइक ओडिया पीपल वर नॉट ऑन बोर्डेड विद दिस आइडिया एंड नो वन यूज्ड दिस. सो काफी लोग इस लेटर को स्टैंडर्ड ओडिया का पार्ट नहीं मानते. Well guys, that was the story of ver and ver in Indian languages. I really love these stories because ये पूरे इंडिया को एक धागे में कनेक्ट करते हैं, and it really shows you कि कितने सारे कहानियाँ just wait कर रही हैं to be told. These videos take a lot of time and lot of energy to research, so I'll really appreciate if you subscribe. So keep giving me ideas, keep supporting the channel, and I'll be back with a lot more interesting content. I'll see you in the next video.